हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एडवांस स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, जिस पे मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूं मैं फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। और वीडियो पूरा देखो गाइस, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बिलीव मी गाइस, इसके बाद आपको कभी यूट्यूब पे स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो नहीं ढूंढनी पड़ेगी। ये आपका लास्ट वीडियो होगा। मैं आपका दोस्त प्रमोद, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई थीटा डी के। तो गाइज, हम इस वीडियो पे सीखेंगे सिस्टमैटिक स्टॉक सिलेक्शन विद प्राइस एक्शन। मैं आपको वॉच लिस्ट दूंगा, मेरे वॉच लिस्ट दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, ये एफ वाले और ये कैश स्टॉक्स, जो इसमें 500 स्टॉक्स हैं, और एफ स्टॉक्स 165 एफ स्टॉक्स। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इनके। और मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ। इंटरेस्टिंग लेवल्स बताऊंगा, एंट्री एग्जिट एसएल क्राइटेरिया बताऊंगा मैं आपको। ओके, मैं बताऊंगा आपका एसएल आप कैसे सबसे छोटा कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ कंसोलिडेशंस बताऊंगा मैं आपको। क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो होगी, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से बनाएंगे उसको। ओके, एसएल बताऊंगा आपको एग्जैक्टली लगाना कहाँ है या फिर एग्जिट कहाँ करना होता है। अपन ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे, रिवर्सल्स के बारे में बात करेंगे, फेकआउट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो बस पूरा देखना, कॉपी पेन लेके बैठो गाइस। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत एडवांस तरीके से बताऊँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो को मिनिमम 5 टाइम्स देखना है आपको, तब जाके कुछ समझ में आएगा गाइस। क्योंकि मैं ये जो शेयर कर रहा हूँ, मैं पूरे 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी और साइकोलॉजी की जो वीडियो है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बनाएंगे, काफ़ी बेहतरीन बनाएंगे उसको भी। प्लीज़ गाइज, थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए। मैं आपको सब कुछ समझाने जाऊंगा इसमें, सब कुछ जो आपको चाहिए। ठीक है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कैसे मैं क्वांटिटी सेट करता हूँ, ये सब क्वांटिटी के बारे में तो बाद में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में। लेकिन अभी बात करेंगे अपन कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, सबसे मेन। ठीक है गाइज, वन गुड आइडिया वर्थ $1,000,000। तो प्लीज़ इसको आप देखते रहो, वीडियो को कम से कम 5 बार देखना। एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को बदल के रख देगा। मैं आपको गाइस कम से कम 20 पॉइंट्स पे बात करेंगे आज अपन। ठीक है, फर्स्ट है नो पैटर्न नो ट्रेड्स। जिस पे पैटर्न बनेगा, जिस स्टॉक पे मंथली में, सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम आपको मंथली में देखना है। ठीक है, मंथली में तब तक देखना है जब तक उसका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। जैसे कि यहाँ पे बना है, मान लो ये। ठीक है, मैं इसको तब तक ट्रैक करूँगा जब तक ये कम से कम यहाँ तक इसका 50% 70% जब तक नहीं आ जाता। मैं इसको देखता ही रहूँगा, इसमें पैटर्न मुझे ढूंढता ही रहूँगा इसमें। ठीक है, क्योंकि 190 165 स्टॉक्स ही हैं अपने पास गिन के, तो फिर वो मतलब बहुत डेली मुझे नए स्टॉक्स तो नहीं मिलेंगे ना, ब्रेकआउट वाले, मंथली ब्रेकआउट वाले। तो फिर मुझे उन्हीं में ट्रेड करना पड़ेगा। उनमें कैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे फाइंड करना है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। जैसे कि कैनरा बैंक, अपन यहाँ से ट्रेड करते आ रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे भी ट्रेड करेंगे इसमें पैटर्न ढूंढ के। ओके, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा, टाइम फ्रेम में पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। टाइम फ्रेम गाइज, मंथली पे आपको व्यू देखना है, ओवरऑल व्यू ट्रेंड जो होगा उस पर। उसके बाद आपको जो भी मार्क्स लगाने हैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी पैटर्न फाइंड करना है, उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको आप लिस्ट में डाल सकते हैं अपने वॉच लिस्ट के। ठीक है, और एक वॉच लिस्ट को, वो एक स्टॉक को आपको वीकली तक ट्रैक करना पड़ता है। कोई भी स्टॉक, अगर मैं आज एक स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे कम से कम 3 4 5 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद ही मूवमेंट दे सकता है। तो तब तक मैं उसको रखता हूँ अपने वॉच लिस्ट में, उसको मैं डिलीट करके नहीं निकाल देता। ठीक है, ओके। पहला आपको मंथली में व्यू देखना है जस्ट स्टॉक का। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में आना है गाइस, वीकली टाइम फ्रेम में व्यू देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद 4 आवर पे आना है, आपको मार्क लगाना है हॉरिजॉन्टल वगैरह। ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह। उसके बाद आपको 1 आवर पे आना है, उसके बाद 5 मिनट पे आना है या फिर 15 मिनट पे। और जब आप एंट्री करेंगे ना, एंट्री हमेशा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही लेना, याद रखो। 1 मिनट में सबसे छोटा एसएल आपको पता चलेगा। और एसएल क्या होगा? एसएल होगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के नीचे ही अपना एसएल होगा। मंथली टाइम फ्रेम, मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, अगर कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो मैं ये कंसोलिडेशन के नीचे ये एसएल होगा मेरा, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा ट्रेड, या फिर ये एसएल होगा मेरा,
ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। मैं आपको कुछ स्टॉक बता देता हूँ, PFC एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ जस्ट मैं आपको, ठीक है। देखो आपको क्या लगता है ये मोमेंट हम क्या कैश किए होंगे? जी बिल्कुल कैश किए होंगे। REC लिमिटेड लिया हुआ था 126 पे, याद रखो। अच्छा ये PFC है, REC भी लिया हुआ था, PFC भी लिया हुआ था हमने, ठीक है, दोनों लिया हुआ था। चलो REC को ही देख लेते हैं, REC में भी तो पैटर्न था 270 वाला। देखो कहाँ पे लिया हुआ था REC में, REC को हमने, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। REC को लिया हुआ था हमने REC लिमिटेड 126 पे लिया हुआ था, 1000 क्वान्टिटी 126 पे, मतलब डेली 126 पे। मैं आपका डेट भी बताता हूँ, देखो कौन सा डेट है ये, 25 अप्रैल 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल, ये 25 को लिया था हमने ये इसी दिन, ठीक है। और 126 रुपये पे लिया था यहाँ पे, ओके। 126 से ये कहाँ तक गया गाइज, देखो 126 से ये कहाँ तक गया था, ठीक है। 126 से ये 284, 126 टू 284, समझ रहे हो आप, मोर देन डबल्ड। तो ऐसे आपको देखना है, 126 पे भी लिया था, 133 पे भी लिया था इसको हमने, यहाँ पे भी लिया था इस वाले ब्रेकआउट पे, और यहाँ पे भी ऐड किया हुआ था इसको, ठीक है। गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अपन, डिसाइड द रिस्क फैक्टर। तो ये डिसाइड करेगा आपका कंसोलिडेशन कि आपका रिस्क क्या होगा, ठीक है। कंसोलिडेशन ही डिसाइड करेगा आपका रिस्क क्या होगा। जैसे इसमें अपन एंट्री लिए थे तो ये कंसोलिडेशन था, ठीक है, ये कंसोलिडेशन था, ठीक है, ये कंसोलिडेशन था, ठीक, ये कंसोलिडेशन ही है आपका SL। इसके ऊपर एंटर करो ये SL लगा के, मतलब एक रेंज बनेगा ना, तो रेंज के नीचे का SL, सिंपल। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक मोमेंटम, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, सभी स्टॉक्स के डिफरेंट मोमेंट होते हैं, कोई भी स्टॉक सेम नहीं होता, ठीक है। सभी का मतलब डिफरेंट मोमेंट होते हैं इंट्राडे में। आप ट्रेड करोगे ना इक्विटी में, मैं बोलता हूँ 10 क्वांटिटी से आप ट्रेड करना चालू करो, FNO स्टॉक्स में ही आपको सभी के मोमेंटम को समझना पड़ेगा कि कैसे ये मोमेंट करते हैं, मतलब इनका मोमेंटम कैसा है, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वॉच लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका, आपको इंपोर्ट करके अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर लेना है उसको। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वेयर टू ट्रेड वेयर नॉट टू ट्रेड। आपको ट्रेड कहाँ करना है गाइस, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जैक्टली ट्रेड लेना कहाँ है, आपको ट्रेड कहाँ नहीं लेना है, मैं ये बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, 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 लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे यही आपका SL, ये आपका एंट्री, और ये आपका मोमेंट, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ब्रेकआउट करने से पहले स्टॉक को थोड़ा कंसोलिडेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी, ठीक है। उसको बहुत मतलब कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो मैं उस पर लूँगा ही नहीं, समझ लो। अगर कोई स्टॉक ऐसे 2 बार 3 बार में निकल जाए तो मैं इसको लूँगा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर कोई स्टॉक यहाँ पे टाइम स्पेंड करे ब्रेकआउट करने से पहले, फिर ब्रेकआउट करे, तो मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लूँगा, ठीक है। SL मेरा यही रहेगा। लेकिन अगर एक बार और समझा रहा हूँ, अगर ऐसे ही निकल जाता है तो SL इतना बड़ा लेना है क्या, इतना बड़ा लेना है क्या SL, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा SL है, बहुत बड़ा SL मतलब ट्रेडिंग, मतलब वहाँ पे सिंपल सी बात, स्मॉलेस्ट SL आपका वहीं पे बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने का, इस टाइप्स ऑफ मोमेंटम या फिर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ब्रेकआउट आपको 4th to 5th, यहाँ पे 4th to, आप फेकआउट में क्यों फंसते हो मैं बताऊँ आपको, क्योंकि आपको वेट करना पसंद ही नहीं है। यहाँ पे आप वेट ही नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे आप फेकआउट में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा, आपको पैटर्न आपको मिलेगा, अच्छा पैटर्न आपके लिए क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे लिए अच्छा पैटर्न है, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है गाइस, ये वाला, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा पैटर्न है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं फंसूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है। और ये अगर हुआ और थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे भी आ गया ना, तो मैं यहाँ पे SL ले लूँगा खुशी खुशी भाई, क्योंकि मुझे पता है इस पैटर्न में मैं 10 बार कमाया हूँ, तो मैं 2 से 3 बार तो मैं दे ही दूँगा मार्केट को,
समझ रहे हो? क्योंकि मैं इतना कमाया हूँ इस पैटर्न पे कि मैं 2-3 बार मैं दे ही दूंगा, खुशी खुशी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग की। रिवर्सल ट्रेडिंग वहाँ पे आपको करना है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो, एक रेंज बने, उसके बाद निकले ये ऊपर। समझ रहे हो? नीचे आया ना, कंसोलिडेशन बन रहा है, उसके बाद निकल रहा है। अगर नीचे ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको छोड़ दो उसको, ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी जा सकता है। लेकिन अगर रेंज बना के कुछ पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, कैंडल स्टिक पैटर्न लाइक बुलिश इंगल्फिंग या फिर कुछ बढ़िया सा मॉर्निंग स्टार टाइप का, ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हो इसको ऊपर तक, आप रैली इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग पैटर्न्स। ट्रेडिंग पैटर्न्स देखो अपने अपने होते हैं, मैं आपको बताया। अब मेरा वाला ट्रेंड लाइन 4 to 5 टाइम टेस्ट प्लस कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट, एक उसमें एक हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल आपको रेजिस्टेंस बताएगा जिसके ऊपर आपको एग्जैक्टली ट्रेड लेना है। तो नेक्स्ट है न्यूज़ प्लस एनालिसिस। मान लो मैं इस पर एनालिसिस करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मान लो इस पर मैं एनालिसिस करके बैठा हूँ ग्रैनुअल्स पे वीकली में, ठीक है। इसको कुछ बड़ी डील मिलती है 10-20 हज़ार करोड़ का, या फिर 2-4-5 करोड़ का, 2-4-5 हज़ार करोड़ का, सॉरी, ठीक है। इसको कुछ बड़ी डील मिलती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है, समझ लो थोड़ा सा, इसको बड़ी डील मिलती है, मतलब पॉजिटिव है ओवरऑल। यहाँ पे टेक्निकल भी सही है, मंथली ब्रेकआउट है भाई, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा बिल्कुल, और इसको 0 to हीरो दूंगा मैं आपको। और स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, अगर ये इसका यहाँ तक जा सकता है 362 तक, तो मैं 350 का या फिर 355 या फिर 360 का लूँगा, मतलब मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग कितना मैं उसमें रिस्क डाल सकता हूँ, ठीक है। और उसमें वोलेटिलिटी भी होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक जब मूवमेंट करे तो उसमें ही मूवमेंट धाए मतलब बहुत फास्ट है मूवमेंट, ऐसा होना चाहिए वो। और वो जब मूवमेंट कब फास्ट आता है मैं आपको बताता हूँ गाइस। आप इसमें जब आप मान लो इसका 400 का कॉल लिए हो आप ग्रैनुअल्स का, ठीक है, 400 का कॉल लिए हो आप और स्टॉक चल रहा है 395 या फिर 398, और अगर वो 400 ब्रेक करता है ना गाइस, 400 का आपने कॉल लिया है और वो 400 ब्रेक कर रहा है ना, तो उसमें बहुत मूवमेंट आएगी। अगर आपने 398 में लिया हुआ है कॉल, तो वो 398 और 402 का जो मूवमेंट होगा ना वो बेस्ट होगा, उसमें प्रीमियम इतनी तेज़ी से बढ़ेगा आप सोच नहीं सकते, आपको लगेगा उसमें हुआ क्या है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। आपको टेक्निकल ही आना चाहिए, फंडामेंटल सभी को नहीं आता, जैसे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता फंडामेंटल, मुझे बैलेंस शीट देखना नहीं आता सच बताऊँ तो, लेकिन मुझे टेक्निकल थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। तो मैं टेक्निकल ही देखना है आपको बेसिकली। अगर आपको नहीं आता तो फंडामेंटल, कोई वरी वाली बात नहीं है, आपको टेक्निकल देखना है, आपको पैटर्न्स देखने हैं, आपको चार्ट्स देखने हैं, ठीक है। और एक आदत डालो कि आपको दिन में कम से कम 500 चार्ट्स देखने ही हैं। मैं आपको वॉच लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपको उसको देखना है, उसमें पैटर्न ढूंढना है आपको। भले ही ट्रेड मत करो यार, लेकिन पैटर्न उसमें ढूंढो और एक लिस्ट में डालो, ठीक है। और उसमें देखो मूवमेंट अगर उसमें आएगा ना गाइस, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर उसमें मूवमेंट आता है तो आपको ऐसा फील होगा, वाह मैं कितना अच्छा ट्रेडर हूँ। समझ रहे हो कि मैं इसको ऐड किया वॉच लिस्ट में और इसमें मूवमेंट आ गया, 20% डबल सर्किट लग गई आज, समझ रहे हो ना। बात करेंगे, पैटर्न ऐसे ही नहीं बनता, मोमेंटम के लिए ही बनता है, ठीक है। कोई भी पैटर्न गाइज ऐसे ही बिल्कुल नहीं बनता, मूवमेंट करने के लिए बनता है, ऊपर साइड या फिर नीचे साइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे चांसेस ऑफ फेलियर। हमारे 100 ट्रेड में कम से कम 90 तो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। आपको अपने पैटर्न पे बिलीव करना है हमेशा, ठीक है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप थोड़ा सा आप बना लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लक्ष्मी आप बना लेंगे, उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि पूछो मत। फिर आपको लगेगा मैं फालतू ट्रेड लूँगा ही नहीं, जो मेरा पैटर्न है मैं उसी पे ट्रेड करूँगा, सिंपल सी बात। और देखो 10 बार अगर फेल होता है ना स्टॉक, तो आपको 10 बार तो आपको देना पड़ेगा यार एसएल, इतना तो मांगता है मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, स्टॉक हमेशा फास्ट ही देखना है जब आप स्टॉक सिलेक्शन करो, ठीक है, और सब स्टॉक को देखना है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये सभी स्टॉक्स को 160 स्टॉक को 5 मिनट या फिर 15 मिनट में देख लोगे, जैसे कि मैं देखता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको देखता हूँ वनडे में तो ऐसे देखता हूँ, सिंपल ऐसे देखना रहता है।
कुछ पैटर्न बन तो नहीं, हाँ भाई इसमें पैटर्न है, यहाँ पे इसको ले लो, ये वॉच लिस्ट में ले लिया, ये ब्लू दिख रहा है मतलब ये वॉच लिस्ट में है, ठीक है। ग्रेनोल्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों है वॉच लिस्ट में, ये तो ऊपर में। आप इसका मंथली चार्ट लगाओ, ठीक है। मंथली चार्ट में क्या है भाई, ये मंथली ब्रेकआउट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एकदम टॉप पे, यहाँ पे अब क्या चाहिए अपने को ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए कंसोलिडेशन, उसके बाद ये रॉकेट, ठीक है, उसके बाद 400, ओके। पीएफसी देखो, पीएफसी यहाँ से कैसे उड़ा गाइस, इसके पीछे का एक मैं आपको एक ओल्ड वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। आप उसको देख लेना कैसे उड़ा, मैं वहाँ पे कैसे वहाँ पे एनालिसिस किया हूँ, आप उसको देखना, ठीक है। प्लीज़ देखना यार, मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक वीडियो। सब मैं बता चुका हूँ आपको कंसोलिडेशन, देखो ये वाला, मैं पता नहीं कब से ये ट्रेंड लाइन डाल के रखा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा भी नहीं इसके तरफ जब तक ये ब्रेकआउट न दे, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ही मेरे लिस्ट में आ जाएगा। हाँ पैटर्न डाल के रखा हूँ मैं, बहुत पहले से डाल के रखा हूँ, जब ये दोनों टच हो गए थे ना तभी से डाल के रखा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन देखो पैटर्न जब ब्रेकआउट देगा ना तभी ये मेरे लिस्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देगा ना, एक रेंज बनाएगा, तभी ये मेरे लिस्ट में आएगा, ठीक है। कोई भी मैं स्टॉक ओपन करूँ ना गाइस, आपको मार्क्स उसमें दिखेंगे, मार्क्स इन द सेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन वगैरह। देखो कोई भी मैं स्टॉक ओपन कर लूँ कहीं कितना दूर का भी, ठीक है, यूपीएल ओपन कर लूँ या फिर कोई भी सिप्ला ओपन कर लूँ या फिर लालपत लैब ओपन कर लूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। ये दीपक नाइट्रेट लूपिन ओपन कर लूँ, कुछ भी मैं ओपन कर लूँ, आपको इतने यहाँ पे मार्क्स दिखेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखेंगे कि पूछो मत। ये मुझे अच्छा लगता है, ये आपको भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओवरऑल मतलब दिख जाता है स्टॉक, आपको टाइम नहीं लगता दिखने में। जैसे कैसे देखो, इतने फास्ट आपको देखना पड़ेगा स्टॉक, ठीक है, इतना फास्ट आपको देखना पड़ेगा स्टॉक। देखो पैटर्न था उसमें दिख गया ग्रेनुल्स में, ठीक है। इतना फास्ट आपको देखना पड़ेगा गाइस, तभी आपको मज़ा आएगा। और इतना फास्ट आप तब देखेंगे जब आप डेली मिनिमम 500 चार्ज देखेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, पहले जब मैं इक्विटी करता था, एफएनओ बिल्कुल नहीं करता था, तब मैं कम से कम 500 चार्ज देखता था पर डे, या फिर उससे भी ज़्यादा, कभी कभी तो 1000 चार्ज भी देखा हूँ मैं, ठीक है। 500,000 चार्ट बहुत नॉर्मल था मेरे लिए उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन फिर मैं एफएनओ में शिफ्ट हुआ, एफएनओ में शिफ्ट होने के बाद 200 स्टॉक्स ही देखने पड़े मुझे सिर्फ, तो मेरा काम बहुत हल्का हो गया, तो मैं 200 स्टॉक्स को बहुत गहराई से देखने लग गया, समझ रहे हो। उनमें सिर्फ छोटा सा एक मोमेंट मिलना चाहिए था मुझे, एक कैंडल का सिंपल, उतने में ही अच्छा खासा पैसा बनता था, या फिर लॉस भी होता था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जब मैं सीख रहा था एफएनओ। ओके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गाइस, स्टॉक एक्टिविटीज़ मतलब पावर ऑफ स्विंग्स, ठीक है। स्टॉक एक्टिविटीज़, कैनरा बैंक देखो या फिर आरईसी देखो, आरईसी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ी एक्टिविटी है, यहाँ थोड़ी एक्टिविटी है, यहाँ थोड़ी एक्टिविटी है, यहाँ पे देखो एक बार में नीचे आ गया, यहाँ भी एक दो बार में नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने का टाइम आ गया। और ये डब्लू है गाइस, मैं इन पे डब्लू में पैटर्न्स पे बिलीव ही नहीं करता। मैं आपको एक बात बोलूँ तो, मैं कोई भी स्टॉक पैटर्न होते हैं ना जो आप बोलते हो ये डब्लू पैटर्न है, ये बुलिश पिनेंट है, ये मैं बिलीव ही नहीं करता, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। मैं ये सब पैटर्न, मुझे बच्चे यूज़ करते हैं इस पैटर्न, याद रखो हमेशा। एक प्रो ट्रेडर हमेशा चार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है वो देखता है, ये पैटर्न बना था इस पर ट्रेड लिया, ये सब बच्चों का खेल है इस पैटर्न आप भूल जाओ। आप बस ये देखो कि चार्ट में स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब क्या चार्ट ऊपर जा सकता है, स्ट्रेंथ देखना है आपको। आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल का यूज़ करना है, या फिर हॉरिजॉन्टल का, या फिर स्ट्रेंथ देखो इसमें दिख रहा है यार स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं इसको दिया भी था आरईसी को, पीएफसी को भी दिया था, आरईसी को भी दिया था, वीडियो प्ले किया था मैंने पीछे में, आप देखे होंगे पीएफसी का, ठीक है। तो स्ट्रेंथ देखना है आपको ओवरऑल, पैटर्न ये सब बच्चे देखते हैं गाइस। प्लीज़ आप जिस दिन आप पैटर्न से, हाँ पैटर्न देखो आप बिल्कुल भी, अगर आप बिगिनर हो तो पैटर्न देखो आप, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो सीखने के लिए पैटर्न बेस्ट है, लेकिन अब एक टाइम के बाद मैं आपको एडवांस स्टॉक सिलेक्शन सिखा रहा हूँ, बिगिनर से एडवांस बनाना है आपको, समझ रहे हो। बिगिनर से एडवांस आपको बनाना है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, इसको गलत वे में बिल्कुल मत लेना। बस चार्ट देखना है आपको कि कितना स्ट्रॉन्ग है चार्ट, कितनी स्ट्रेंथ है उसमें। ओके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ब्रेकआउट मीन्स फास्ट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हमेशा फास्ट होता है गाइस। ब्रेकआउट के पहले आप एंटर कैसे करोगे, मैं आपको बताऊंगा ब्रेकआउट होने से पहले आप एंटर कैसे करोगे, ठीक है। ये एक रेंज बना रहा है मान लो,
ठीक, यहाँ पे कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, उस बड़े ग्रीन कैंडल में आपको अलर्ट हो जाना है और एंट्री आप कर सकते हो यहाँ पे बड़े ग्रीन कैंडल में अगर बनाया तो। और जस्ट ये एसएल नीचे का, ये ऐसे आपका एसएल रहेगा, ये आपकी एंट्री होगी, या फिर इसी ग्रीन कैंडल में की आपकी एंट्री होगी। क्लोजिंग के आप 2 सेकंड पहले भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये मैं तो कभी कभी इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ अगर चार्ट में, तो मैं कभी कभी ना गाइस ये कंसोलिडेशन में ही एंटर कर लेता हूँ। समझ रहे हो, बस मार्केट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, बस गिरते रहनी नहीं चाहिए मार्केट इन सेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स। ठीक है, या फिर जो आपका जो स्टॉक है जिस सेक्टर का, वो सेक्टर का इंडेक्स। नेवर मिस नेवर रिग्रेट, आपको कभी मिस नहीं करना है स्टॉक में। अगर आप पैटर्न देखते हो तो कम से कम एक लॉट में ट्रेड करो। ठीक है, नहीं तो आपको रिग्रेट होगा। ठीक, और अगर 165 स्टॉक एफएनओ स्टॉक्स में अगर 30 स्टॉक्स में आपको पैटर्न मिलता है तो उसमें से सिर्फ 5 पैटर्न में आपको ट्रेड करना है। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर। आई होप आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छा लाइक करेंगे। कुछ भी सीखेंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ये प्लीज़ हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे ऐड होना मत भूलना गाइस। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे ट्रेड्स देता हूँ। ठीक है, इसका लिंक आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पूरा वो देता हूँ, क्या लाइव ट्रेड्स। मैं आपके यहाँ आपके साथ में ट्रेड भी करता हूँ। देखो कैसे ट्रेड करता हूँ, देखो गाइस, पैटर्न दिया ये यहाँ पे रॉकेट हो गया वो। ठीक है, यहाँ पे कितने पे दिया था, रिस्क देखो कितना छोटा रहता है। मैं आपको जस्ट रिस्क दिखा रहा हूँ। एसएल 3.30, यहाँ पे चल रहा है 3.60। भाई 30 पैसे का एसएल कौन देता है यार। देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन के नीचे ही एसएल एक्चुअली हमारा। ठीक है, और मोमेंट देखो आप। ठीक है, मोमेंट देखो 362 से, ये 362 से 4.10, 10, या फिर कितना गया ये। ठीक है, यहाँ पे मैं बोला था प्लीज़ बुक ऑल 425 पे, फिर देखो कैसे गिरा ये। ठीक है, तो ये अपना ऑफिशियल टेलीग्राम है गाइस, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है। मैं यहाँ पे लाइव चार्ट्स पोस्ट करता हूँ, जैसे कि ये देखो जिंदल फोटो, ये मोमेंट देखो इसमें। ठीक है, ऐसे स्टॉक आपको देता हूँ मैं यहाँ पे, और सॉरी ये ऐसे स्टॉक्स सेम टू सेम मैं जो जैसे बताया हूँ आपको वैसा ही यहाँ पे सब कुछ देता हूँ मैं आपको। आप यहाँ अगर ऐड होते हो तो आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल आप पूरा समझ जाओगे यहाँ पे ऐड होने के बाद, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। देखो गाइस मोमेंट, ये सभी मोमेंट्स हमने पकड़े हुए हैं गाइस, दैट्स वाई मैंने यहाँ पोस्ट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सो मैसेज पे जाऊँगा ना, देखो यहाँ पकड़ा हुआ है मैंने सारे मोमेंट्स। ये देखो एलएनटी का कॉल दिया 0 एसएल 1.60, सितंबर होल्ड 2.25 से। ये देखो मैं सब ट्रेड जब तक मैं नहीं लेता गाइस मैं आपको नहीं देता। यहाँ मोमेंट देखो, यहाँ कुछ है क्या बताओ, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये सब 1 मिनट 3 मिनट पे है। ठीक है, ये एनालिसिस देखो, कुछ देखने मिल रहा है। ये कंसोलिडेशन कुछ याद आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कुछ याद आ रहा है। ये सब आपको सीखने के लिए यहाँ पे ऐड होना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अगर आप चाहते हो थोड़ा और अच्छा सीखो तो यहाँ पे ऐड हो जाना। ओके गाइस, बाय टाटा, कल मिलते हैं अच्छे ट्रेड के साथ। कल है मंडे, बाय टाटा।